परेशान करेगा, तू कहाँ जा रहा है? क्या आत्मा का ध्यान इतना आसान है कि तू आत्मा का ध्यान करने लग जाएगा कि परमात्मा का ध्यान करने लग जाएगा? दिन भर तो क्या कार्य करता है, उद्देश्यों में तेरे क्या बसा पड़ा है, और आंख बंद करके बैठना चाहता है ध्यान करने के लिए। कैसे ध्यान कर लेगा? तो ध्यान और धर्म अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आप धर्म के भावों के साथ जी रहे हैं, धर्म का मतलब समझ में आया? अच्छे उद्देश्य, अच्छे विचार और अच्छे कार्य, इसी का नाम धर्म है। अगर आप ये धर्म का भाव हमेशा बनाए हुए हैं तो आप हमेशा धर्म के साथ में ध्यान भी कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर कभी ये समय मिल जाता है ध्यान करने का, तो उस ध्यान में इतना अच्छा धर्म हो जाता है कि वही धर्म आपके अंदर अनंत अनंत जन्मों से पड़े हुए जो कर्म होते हैं, जो बंधे हुए कर्म आपकी आत्मा में होते हैं, वो कर्म भी जल जाते हैं और वह कर्म भी हमेशा के लिए आपकी आत्मा से छूट जाते हैं, अगर ध्यान में ऐसा धर्म हो जाए तो। समझ पा रहे हो ना? धर्म करते करते ध्यान करना और ध्यान करते करते धर्म करना, ये अंदाज कुछ अलग ही होता है और ये भी एक लाइफ स्टाइल होती है, और यही हमें तीर्थंकरों ने सिखाई है। इसी की प्रशंसा की जाती है। हे भगवान, आपने अपने अंदर ऐसी ज्ञान ज्योति का वैभव प्राप्त कर लिया कि उस वैभव के आगे दुनिया में जितने भी लोग थे वे सब आपके सामने खद्योत माने जुगनू के समान दिखाई दे रहे थे। सबसे बड़ा प्रकाश, सबसे बड़ी निधि अपने अंदर है तो वो कौन सी है? त्वयि ज्ञान ज्योतिर। कौन सी ज्योति? ज्ञान ज्योति। ज्ञान की ज्योति कहां होती है? किसी लैंप में होती है या किसी कैंडल में होती है, किसी दीपक के सामने होती है? ज्ञान की ज्योति कहां होती है? आत्मा स्वयं ज्ञानमय है, और जब उस आत्मा के अंदर ज्ञान ही रह जाता है और जितनी भी जो डर्टीनेस ऑफ कर्माज है वो सब रिमूव हो जाती है, तो अपने आप वह ज्ञान की ज्योति ही सिर्फ बचती है, और वही ज्ञान की ज्योति केवल ज्ञान ज्योति कहलाती है। जिस ज्योति के आगे सारी ज्योतियां फीकी पड़ती हैं, जिस प्रकाश के आगे सारे प्रकाश हल्के पड़ते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में अगर कोई जुगनू भी होता है तो वह प्रकाश हिंसा ही नजर आता है, ऐसे ही केवल ज्ञान के प्रकाश के साथ में जब तीर्थंकर भगवान आप इस दुनिया में थे, इस धरती पर विद्यमान थे, तब अन्य अनेक लोग भी थे जो अपने आप को बुद्धिमान कहते थे, लेकिन वे सब जुगनू की तरह प्रकाशित हो रहे थे। अपने अंदर का प्रकाश, अपने अंदर की ज्ञान ज्योति अगर हम बढ़ाएंगे और उसी के लिए अगर हम कुछ अच्छा उद्देश्य बना करके अपना जीवन जिएंगे, तो आपके लिए ये लगने लगेगा कि हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या हम जिस कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, इससे भी बड़ा कोई हमारा और अच्छा उद्देश्य हो सकता है। इसलिए अपने उद्देश्य को कहीं उतने ही तक बांध नहीं लेना, उतने ही तक सीमित मत कर लेना जितने में आपने अपनी लाइफ को अभी बाउंड कर लिया है। उद्देश्य आगे बढ़ाने की गुंजाइश रखना। और ये